गुणोरत्न की चर्चा में अनर्थ दंड के बारे में अनर्थ और दंड ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनर्थ से बचने से अर्थ का महत्व मालूम होता है और जो व्यक्ति अनर्थ को नहीं जानता वह व्यक्ति अर्थ ने प्रयोजन, अर्थ ने क्या प्रयोजन, जो व्यक्ति अनर्थ से बचने का जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको अर्थ का महत्व मालूम नहीं होगा, यानी प्रयोजन, और व्यर्थ में ही अपना समय चला जाता है। व्यर्थ किसको बोलते? प्राप्त न होना। हमने एक क्रिया किया, क्रिया करने के बाद निष्प्रयोजन क्रिया किया हमने। अब निष्प्रयोजन किया तो अनर्थ में आ गया। तो ये करने से कुछ भी प्रयोजन प्राप्त नहीं हुआ। वह हमारा जो क्रिया हमने किया वो व्यर्थ में ही चला गया। तो इसीलिए अनर्थ ने अर्थ भी चला गया, प्राप्त कुछ हुआ नहीं और कर्म का बंद हो गया। इसीलिए इन अनर्थ के पीछे क्या क्या होता है तो आचार्य कहते हैं 5 प्रकार के वे अनर्थ होते हैं, अनर्थ दंड। और दंड शब्द को सबसे महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन में योग का महत्व बहुत बड़ा है। जैसे योग की हमारी अने आत्मा में योग के कारण जो परिस्पंदन होता है उसको क्या बोलते? योग बोलते हैं। और योग की प्रवृत्ति होने के लिए, योग में हलचली मचाने के लिए मन, वचन और काय, मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये तीनों के कारण, इसीलिए आचार्य कहते हैं योग प्रवृत्तिर दंड, यानी योगों की प्रवृत्ति को ही दंड कहते हैं। और वह प्रयोजन भूत हो तो आपका कार्य होगा, और निष्प्रयोजन करेंगे तो किस में आ जाएगा? अनर्थ दंड में आएगा। जिस तरह विवेकशील व्यक्ति
पैसे खर्च करते समय बहुत सोच के करता है। पैसे निकालने से पहले प्रयोजन भूत हो तो ही हाथ डालता है, किसी में नहीं तो नहीं डालता, क्योंकि उसका ये लक्ष्य होता है मेरा पैसा व्यर्थ में न चला जाए। उसी तरह ज्ञानी अपने मन वचन काय को बहुत सावधानता से उपयोग करता है, क्योंकि ज्ञान और समय इसका जो सदुपयोग करता है वही व्यक्ति अनर्थ दंड से बच सकता है। और जो व्यक्ति उस ज्ञान का और समय का मूल्यांकन नहीं करता, वह व्यक्ति नियम से अनर्थ में ही चला जाता है। आचार्य महाराज एक बार बता रहे थे, अनर्थ, अर्थ और परमार्थ, तो हम परमार्थ नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ कमाने के लिए समय दे दिया और परमार्थ कमाने के लिए, धर्म कमाने के लिए समय नहीं दिया, तो परमार्थ को छोड़ के अर्थ ने धन के पीछे लगे और जीवन का अनर्थ हो गया। जिसको ज्ञान है वह जानता है कि मैं परमार्थ करूँगा तो पुण्य मिलने वाला है और पुण्य की छाया ही लक्ष्मी है। तो इसीलिए श्रावक विवेकशील जो होता है वो पहला पुरुषार्थ इसलिए तो धर्म पुरुषार्थ करता है, क्योंकि दिन में हमारी जो क्रिया होने वाले है ना, उस क्रिया में आप कर सकते, लेकिन पुण्य साथ में हो तो उस क्रिया में सफलता मिलेगी। अगर आप कहेंगे मुझे अभिषेक करने को लो समय नहीं, मुझे स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं, मुझे दुकान जल्दी खोलना है, हाँ खोलो। कब ग्राहक आएगा? चुंबक जो होता है ना, चुंबक किसी को कहता नहीं आ जाओ, चुंबक रखते ही सामने की वस्तु खिंच जाती है। उसी तरह जिसके पास धर्म रहता है उसको मांगना नहीं पड़ता, मिल ही जाता है। तो इसीलिए अपने ज्ञान और समय का जितना हम सदुपयोग करेंगे उतना हम अनर्थ से बच सकते हैं। और ऐसे 5 स्थान हैं जो हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति को दुष्प्रवृत्ति में परिवर्तित करने वाले। अच्छी भी प्रवृत्ति होती है और दुष्प्रवृत्ति भी होती है, सुप्रवृत्ति भी होती है, दुष्प्रवृत्ति भी होती है। तो 3 योगों की दुष्प्रवृत्ति करने वाला 5 बातें हैं: पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमाचर्या।
इनसे व्यर्थ में ही पाप कर्म का बंद हो जाता है। इससे कुछ हुआ भी नहीं। ये जो 5 क्रिया है ना, इससे कुछ हमें कुछ फायदा कुछ हुआ ही नहीं। हमारा नुकसान इतना हो गया, वही 5 अनर्थ ही हमें पाप कर्म का बंद करा देता है। इसीलिए 5 प्रकार के अनर्थ दंड को बचना है तो इसको अनर्थ दंड विरति ये शब्द दिया। इससे विरत हो जाओ, व्रत ले लो अनर्थ दंड से बचने के लिए। और अनुव्रति ही, क्योंकि 5 अनुव्रत के बाद गुणव्रतों की चर्चा है, तो उसमें पापोपदेश को देख के बताए हैं कि पाप खुद नहीं किया लेकिन दूसरों को करने को कर दिया। उपदेश दे दिया, लेकिन उपदेश देना भी बहुत बड़ा पाप। अरनाथ भगवान के तीर्थ में वो आता है ना, अजर वैष्णव। अज शब्द का अर्थ पुराना धान्य था, लेकिन जिसको गुरु मानता था वो, उसके घर वाले ने बताया कि उस स्नेह के पीछे उसका अर्थ क्या किया, बकरा किया। और यज्ञ में क्या डालने को कहा गया था, पुराना धान्य जो अंकुरित नहीं होता। और विश्वास था, सत्य बोलने वाला था। और वसु राजा तो क्या हो गया, उल्टा बोला, बस पाप का उपदेश में आ गया। उसके बाद यज्ञ में बलि शुरू हो गई। बोलने वाला एक बार बोला, लेकिन परंपरा चल गई, क्योंकि बाद में सत्य भी मालूम हो जाए और जिसको करना है वो कहता है नहीं किया, उन्होंने बताया। तो ये कितनी हिंसा होती गई, इस एक शब्द को गलत बोला। तो इसीलिए कोई भी कार्य होता है बहुत सावधानता से बोलना पड़ता है। ज्ञान नहीं हो तो शांत बैठना, लेकिन बोल के किसी को कह दिया मोक्ष अभी है ही नहीं, व्रत लेके क्या करेंगे, अच्छे खाओ पियो, बस ऐसे बताने वाला बता कर गया और पालने वाले पालते गए। क्या होने वाला है, शरीर को तकलीफ नहीं देना। अब देखो, बोलने वाला बोल के गया, कितने लोगों का अहित हुआ। व्रत लेना, महाव्रत, ऐसे जिस शास्त्र में लिखा है वो कुशास्त्र बताया। छड़ाला की दूसरी ढाल के वहाँ शास्त्र की चर्चा चल रही, कुशास्त्र की, उसमें डाला ये कौन सा, महाव्रत को धारण करना, पूजा करना, दान देना, जिसमें लिखा है वो कुशास्त्र है। जैन धर्म के छड़ाला में ये लिखा है
क्या करेंगे, बोलने वाला बोल के गया, जिसको नहीं करना है उनको अच्छा लगा, से अपनाया। तो इसीलिए ये पापोपदेश में आता है। ये किस में आता है? पाप का उपदेश है ये। जब रत्नत्रय के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता, ऐसे महाव्रत का जिस शास्त्र भी लिखा है वो कुशास्त्र है लिखा। कहाँ का विषय कहाँ, कितने लोगों का, हमारे समाज में कितने लोगों का पतन होगा इसके पीछे। दान भी नहीं देना क्यों बताया? क्योंकि दिगंबर साधु न टिके, इसलिए लिखा। क्योंकि दान देना बंद हो जाएगा तो साधु वहां नहीं जाएंगे, न उस मंदिर में जाएंगे न उस मोहल्ले में जाएंगे। क्योंकि दान देना जहां लिखा है कुशास्त्र है। क्या हो गया? इसको कहते हैं पापोपदेश, धर्मोपदेश नहीं है। तो इसीलिए पापोपदेश आदि को लेके विषय कर बताकर आए। और ऐसे शास्त्रों में लिखा है, यहाँ पशुओं को क्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं, व्यापार, हिंसा, आरंभ और ठगाई आदि के कथाओं का प्रसंग उत्पन्न करना ही पापोपदेश है। इससे आगे गए हुए ये लिख कर छड़ाला में यहाँ तो बताए पशुओं को तकलीफ नहीं देना, ऐसी क्रिया करना ही पापोपदेश में है। और ये जिनवानी को ये पापोपदेश में डाल दिया। कौन बताएगा? इसीलिए संबंधभद्र आचार्य कहते हैं कि परीक्षा प्रधानी बनो, वक्ता प्रामाणिक हो तो वचन प्रामाणिक है। वक्ता ही प्रामाणिक नहीं है और उनके वचन को लेके हम बैठे हैं। पहला दुर्लभता से जैन धर्म मिला और मिलने के बाद थोड़ा सा उपयोग चेंज करवाया, लेकिन भाव उसमें चला गया। इसीलिए जो भी करना है करो, लेकिन परीक्षा करो, बाद में करो। कोई कहता है तो हम नहीं मानेंगे। जैसे मंदिर में जाने के बाद दादाजी ने कह दिया, बेटा घंटी बजाओ, पहला बताओ क्यों बजाना, हम नहीं बजाएंगे। या अक्षत रखो, क्यों रखा जाता है मुझे बताना। सब रखते हैं इसलिए मैं नहीं रखूँगा, हम ज्वार रखेंगे। तब वो कहेंगे नहीं बेटा, इसका छिलका निकल गया है, ये बोने के बाद क्या होता है, नहीं तब अंकुरित नहीं होता। उसी तरह हमें पुनः जन्म न हो, मुझे किसकी प्राप्ति हो, शाश्वत सुख के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो, ये भाव है, बाद में हम चढ़ाएंगे। यानी परीक्षा प्रधान बनने के बाद ही उस क्रिया के तत्व में चले जाते हम। और जो इस तत्व को नहीं समझता, ऊपर ऊपर क्रिया करता है, लेकिन पूछा जाए उत्तर है ही नहीं। तो उसी तरह हम जो भी क्रिया करेंगे पहला परीक्षा करेंगे जो करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन ये भी याद रखना कि हम सत्य को समझेंगे, क्योंकि सत्य की खोज करना नहीं अपने को, सत्य तो है ही हमारे पास। जैन दर्शन में जन्म होना ही सत्य की प्राप्ति ही होना है। अब क्या खोज करेंगे?
जब तीर्थंकरों ने खोज करके, हमारे भगवान ने, ये खोज अभी के नहीं है, कब से है, अनादि काल से खोज किया है। अब क्या सत्य की खोज करेंगे तुम? क्या नया मार्ग निकालेंगे क्या? खोज करने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास सब मार्गवीर सब तैयार है। इसलिए श्रावकाचार्य में पहला बता कर आए, मार्ग प्रकाशक, मार्ग निर्देशक और मार्ग व्यवस्थापक। हमारे पास तीनों है। मार्ग प्रकाशकाने अरिहंत देव, मार्ग निर्देशकाने गुरु और मार्ग व्यवस्थापकाने शास्त्र। हमारे पास ये तीनों है। अब किसकी खोज करना है हमें खोज करने की जरूरत ही नहीं, और खोज करने का पावर अपने पास है ही नहीं। बुद्धि का है हमारी, कहाँ मोक्ष और उसकी हम खोज करेंगे क्या? जिन्होंने किया है, जो बताया है, उस मार्ग पर आपको चलना ही पड़ेगा। महाजनों गता ये पंथा, महापुरुष जिस मार्ग पर गए ना, उस मार्ग पर अपने को जाना चाहिए। विश्वास नहीं क्या? सन्मार्ग, संबंधबद्ध महाराज जी ने 8 अंग में पहला अंग में सन्मार्ग शब्द दिया है। सन्मार्ग का अर्थ है महापुरुषों के द्वारा खोजे हुए मार्ग को सन्मार्ग कहते हैं। जब खोजा है उन्होंने, अब क्या खोजना है अपने को? उसने सिर्फ चलना है अपने को। तो इसीलिए पापोपदेश आदि जो भी आता है, इसीलिए शास्त्र भी हाथ में लेने के बाद सावधान रखना कि जिसने प्रकाशन किया है, जिन्होंने संपादन किया है, इस मार्ग पर वो चलते हैं क्या? जो रत्नत्रय के मार्ग पर चलते नहीं, उनका शास्त्र हाथ में ले ही नहीं सकते हम। वो भटके हुए हैं, हमें भी भटकाएंगे। खुद तो भटके हैं, हम भी क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। जब ईश्वर बनाने लगा मार्ग रत्नत्रय है, और रत्नत्रय आपका विषय है ही नहीं। आप तो रत्नत्रय के, रत्नों के व्यापारी है, तो आप रत्नत्रय की बात कहाँ करते हैं? और रत्नत्रय का व्यापारी जो होता है ना, वह उसी का मूल्यांकन करता है, पैसे का। वो मार्ग का मूल्यांकन कर ही नहीं सकता। इसीलिए रत्नत्रय के विरुद्ध जो जो लिखते हैं, सब कुशास्त्र में आते हैं। हम कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि मार्ग ही आपके पास नहीं है, तो मंजिल की चर्चा क्या करना है? तो इसलिए ये पापोपदेश में आता है, और इसीलिए पांचों को बता कर आए। कल हिंसा दान के बारे में बता कर आए थे। और ये भी याद रखना, दान कहने से अच्छा के लिए सिर्फ नहीं लेना। कई लोगों की मान्यता है दान शब्द श्रेष्ठ है, लेकिन दान की व्याख्या क्या बताया? स्वच्छाति स्वर्गो दानम। जो स्व और पर के ऊपर उपकार करता है उसको दान कहते हैं। और यहाँ कौन सा दान है? हिंसा दान है। इसका मतलब है खुद का व्याहित, सामने वालों को व्याहित। वैसे वह तत्वासूत्र में बताया, स्वपर का कल्याण होता है, वो दान होता है। देने वाले का भी कल्याण हो रहा है, लेने वालों का भी कल्याण हो रहा है। देने वाला अपने पैसे का सदुपयोग कर रहा है, एक एक ग्रास दे रहा है, महाराज को नहीं दे रहा है, वो इस तीर्थ को आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। महावीर भगवान के तीर्थ में जन्मे हैं, और अभी इसके बाद तो भगवान बनने वाले नहीं, 24वां भगवान है। तो इस तीर्थ को आगे जो बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को क्या कर रहे हम? आहार दे रहे हैं। निमित्त एक व्यक्ति है रत्नत्रयधारी, लेकिन
तीर्थ को चलाने के लिए हमारा आहार दिया जा रहा है। इस ज्ञान के साथ एक एक ग्रास देंगे ना, कर्मों की निर्जरा ही निर्जर। हर व्यक्ति दान नहीं भी दे सकता, बहुत पुण्य चाहिए, क्योंकि एक एक ग्रास का जब रत्नत्रयधारी सदुपयोग करते हैं उसका छठा भाग उस दाता को भी मिल जाता है। इसलिए सिर्फ वो संसार नहीं कर रहा है, धर्म के तीर्थ को भी संसार करते करते तीर्थ को भी आगे बढ़ा रहा है। ये पुण्य है साथ में। इसलिए धर्म करत संसार सुख, अने इधर धर्म भी कर रहा है, पूजन कर रहा है, दान दे जा रहा है, ये क्रिया करते करते संसार भी कर रहा है। तो इसका यही कारण है कि धर्म जिसमें जन्मे है उस तीर्थ को भी आगे बढ़ाने का लक्ष्य, उसको कहा गया श्रावक। और जो न अभिषेक करता न दान देता वो भार है। किसको भार है? हमारी पृथ्वी के लिए तो भार ही है, धर्म के लिए अति भार है। क्या किया जन्म लेके, पुण्य से जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी क्या किया? धर्म का एक कार्य नहीं किया, तो निर्वाह हो रहा है पशु जैसा, मनुष्य जैसा तो हो ही नहीं रहा है। तो हिंसा दान जो शब्द आया है, तो ये दान, इसका मतलब है जैसे तत्वा सूत्र में कहा स्वपर कल्याण के लिए दान होता है और खुद का होता है, तो वहाँ पुण्य की वृद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, तीर्थ को आगे बढ़ाने का पुण्य मिलता है। और जिनको आहार दिया जा रहा है उनके लिए तप में हम सहायक बन रहे हैं। इतना पुण्य आहार देने से है। और यहाँ का दान देने से क्या है? अपना अहित, दूसरे जीव का भी अहित, कई जीवों का अहित। क्योंकि दान ही ऐसी वही वस्तु आई, जैसे तलवार है, शस्त्र है, अग्नि है, विष है, तो क्या सिर्फ दान नहीं दिया, खुद पाप कमाया और कितने जीवों को समाप्त करवाया। तो इसीलिए हिंसा दान के बाद कल अपध्यान के बारे में आप लोग सुन के आए, क्योंकि अपध्यान एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि इसी के पीछे व्यक्ति अपध्यान करने से किसी को बंधन में डालना, किसी को छेदना है, किसी को हार जीत की बात करना है, और ये बिना प्रयोजन खोटा चिंतन करना। वो मर जाए, उसको बंधन हो जाए, उसको छेदा जाए, और अपना कुछ समझ उसका पराजय हो जाए, इसका विजय हो जाए, कुछ परिचय भी नहीं, कुछ है संबंध भी नहीं, तो भी कौन है जानते भी नहीं हम, लेकिन कहता है हाँ इसका विजय होना चाहिए, इसका पराजय होना चाहिए, बस कुछ नहीं बोले का अनर्थ में कर्म का बंध हो गया। अनर्थ में कितना पाप का बंध होता है। जो विषय अपना है ही नहीं उसको लेना ही नहीं चाहिए, तो बहुत दिमाग बहुत अच्छा रह जाएगा। कई लोग कहते हैं दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब नहीं हुआ, खराब ले लिया आपने, नहीं लेते तो क्यों होता था। एक व्याघात, एक शब्द आता है व्याघात शास्त्र में, एक चिंतन कर रहे थे और दूसरा एकदम चिंतन किया, तो एक चिंतन दूसरे चिंतन का टकराव होगा, इसको बोलते हैं व्याघात। इसलिए सिर दर्द होता है। एक विषय पूर्ण हुआ ही नहीं, दूसरा तुरंत ले लिया, और ऐसा विषय लिया अपना विषय है ही नहीं, वो कुछ काम का ही नहीं। इसलिए तो कई लोग पागल क्यों होते, ऐसे होते जो विषय नहीं चाहिए वो ले लेते और दिमाग खराब करके रखते। जो
आत्मा परमात्मा बनने की पात्रता थी, वो उधर उधर की बातें मन में ऐसा लेता गया और सब ओढ़ के अपने ऊपर ले लिया, तो हो गया पतन। इसीलिए अनर्थ दंडी शब्द बताता है कि आपका ज्ञान और आपका दिमाग, आपका समय, इसका सदुपयोग, क्योंकि वहाँ लिखा है, देखो एक सुवर्ण सूत्र आता है। शांति सागर महाराज जी के शिष्य होकर गए, जिनका नाम है कुंतु सागर जी, जो कर्नाटक के थे। तो उन्होंने, जिनका ज़्यादा वास्तव्य गुजरात में रहा, उन्होंने सुवर्ण सूत्र लिखा है। उन्हें लिखा है बुद्धि, शक्ति, समय और धन। बुद्धि, शक्ति, समय और धन, इन चारों का सदुपयोग करो, आप महात्मा बन जाएंगे। देख लेना हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, और हमारी शक्ति भी अन्य जगह जाती है, और धर्म करते समय शरीर काम नहीं करता, पाप करते समय तो शरीर काम किया। तो हमारी शक्ति, पांचों इंद्रियां यानी 10 प्राण की शक्ति कहाँ जाती है हमें? तो उन्होंने लिखा है हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारा समय और हमारा धन, गृहस्थ के दृष्टि से उनको कहा है इसका सदुपयोग करो, बहुत बड़े बन जाएंगे आप। और ये देखो चारों का ही दुरुपयोग होता है, बुद्धि का भी होता है, शक्ति का भी होता है, समय का भी दुरुपयोग और धन का भी। इसलिए तो करोड़पति रोड़पति बनने में टाइम थोड़ी लगता है, बन जाएगा। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि वे बंधन है आदि को राग के कारण परस्त्री आदि का चिंतन करना। इसलिए ब्रह्मचर्य में बता कर आए हैं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में क्या बता के आए? स्वदार संतोष, ये शब्द ही बता रहा है। अब आपका अपध्यान हो ही नहीं सकता। जिसका संकल्प हो गया शादी के समय स्वदार में संतोष को प्राप्त करूँगा, इसका मतलब है अब परस्त्री के प्रति चिंतन करने का विषय है ही नहीं। अपध्यान से बचाने के लिए ये सप्तपदी में पहले आ गया। इसीलिए मैं अभी तक रत्नकल श्रावकाचार में सप्तपदी का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन यहाँ आकर हमें लगा कि ये बताना ज़रूरी है सप्तपदी क्या है, क्योंकि जब उनको कभी प्रवचन वो सुनने के भाव हो जाए तो आपके सामने आपके मोबाइल में रहता है, तब ज्ञात हो जाता है कि हमें इस सप्तपदी के द्वारा कहाँ कहाँ से बचाया। यानी सप्तपदी का पालन करना ही अनुव्रत की ओर आ जाना। तो ये परस्त्री आदि का चिंतन करना, ये किस में आता है? अपध्यान में आता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अपध्यान से हटकर सद ध्यान में रहने का कर्तव्य होता है श्रावक का। और तब जाकर और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपनी भावना क्या बनना चाहिए? अच्छी बन जाए तो हम इसे बच सकते हैं। और ये अपध्यान होने के बाद अब कहते दुश्रुति का स्वरूप बतलाते हैं। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग
मद मदने चेतः कलुषतां श्रुति रवधीनां दुश्रुतिर्भवति। पढ़ेंगे। आरम्भ्य संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मदने हाँ, दुश्रुति यानी संसार के लिए कारण है और सुश्रुति यह संसार के विच्छेद के लिए कारण है। सुश्रुति भी है, दुश्रुति भी है। दुश्रुति क्या करता है? हमारे संसार को बढ़ाता है और सुश्रुति हमें संसार रूपी इस बेल को विच्छेद कर देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं आरंभ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, राग, अहंकार और काम के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्रों का सुनना दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है, ऐसे बताते हैं। क्योंकि अपना सम्यक दर्शन अगर हमें अच्छा रखना है तो इस बातों से बचना। अगर नहीं बचेंगे तो इसकी हवा लगते ही हमारे सम्यक दर्शन का दीपक बुझ जाएगा। आरंभ, आरंभ ऐसे ऐसे व्यक्ति कर देता है कि हिंसा के कारण क्रिया आसी मसी कृषि आदि करता है, लेकिन बताकर आए हैं सावधानता से करता है। इसमें अगर हिंसा कर रहा है, कौन सा भी व्यापार कर रहा है, कौन सी भी हिंसा करता जा रहा है, तो इसके कारण भी आचार्य कहते हैं आपको ये दुश्रुति में आ जाता है। नाम लिया खेती का और हिंसा कर रहा है। जैसे अभी भारत सरकार के द्वारा मछली पालन को कृषि में रखा, ये क्या हो गया? पाप हो गया। अने कृषि यानी जहाँ शाकाहार की वस्तु होती है उसको कृषि कहा है। और भारत सरकार ने अभी क्या किया कि मछली मारने के स्थान, ये पोल्ट्री फार्म, ये सब इसी में आने लगे। खेती में, कृषि में डाला, कौन समझाएगा? ये दुश्रुति बोलते हैं इसको। और इसी के कारण वह व्यक्ति ऐसी बातें जब सुनते हैं और इससे प्रभावित नहीं होना और परिग्रह, परिग्रह ने आत्मा को चारों तरफ से जो चपेट में लेता है उसको क्या बोलते? परिग्रह। संग शब्द है। तो ऐसे परिग्रह के द्वारा भी
जहाँ परिग्रह ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुवारम परिग्रह नारकास्य आयुष्य, बहुत आरम परिग्रह हो गया तो किसके लिए कारण है? नरक गति के लिए, आश्रम के लिए कारण है। और ऐसे साहस, आश्चर्यजनक कार्य, बहादुरी आदि को साहस कहते हैं कि समीचीन कार्य में ही हमें सावधान होना है, क्योंकि जो साहस के हमने शास्त्र पढ़ा, लेकिन वो कौन सी थी? वो दुष्कृति वाली थी। जो पढ़ने से वासना जागृत हो गई, उस शास्त्र को पढ़ने से क्या हो गया? वासना जागृत हो गई और इंद्रिय काबू में न रही। तो ऐसा साहित्य दुष्कृति में आता है। ऐसे साहित्य पढ़ना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। सुनने के कारण भी अपने परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये टीवी क्या है? बिगाड़ने वाला तो अच्छी बातें बहुत कम आती हैं। अभी बच्चे, हमारी बच्ची हाथ में क्यों नहीं रह रही है? जिस उम्र में जो विषय पता नहीं होना चाहिए वो भी पता चलना। पहला पति पत्नी जो घर में अपने पिताजी के, ससुर के सामने बोलते नहीं थे, कितनी मर्यादा, और इतनी मर्यादा रहने वाले लोग अब 16 साल की बच्ची भी टीवी देख रहे, दादाजी भी टीवी देख रहे, माँ मम्मी पापा भी देख रहे, और दृश्य सामने अश्लील है, सब एक साथ बैठ के देख रहे। जिनकी शादी होती उनको कुछ नहीं, जिनकी नहीं हुई उनका उत्साह दृश्य को देखकर क्या होता है? बढ़ जाता। क्या होता है? यहाँ इतना आनंद है तो प्रत्यक्ष में कितना? बस ऐसे करते करते हाथ से छूट जाते बच्चे। जो विषय मालूम नहीं हो रहा, जो 16, 17, 18 साल के बाद मालूम होता था, अभी 9-10 साल में, 8-9 साल में ही सबको पता चल गया विषय क्या है। और विषय से परिचित होना ही विषयांत बनना, क्योंकि जिज्ञासा बढ़ जाती है उसकी। और सबके साथ बड़े भी देख रहे, एक साथ सब देख रहे, ये सब दुष्कृति में आता है। और इसी के कारण साहित्य पढ़ना, सुनना, ये या टीवी पर देखना एक ही है, उसमें क्या है? ये तो सिर्फ पहला पढ़ते थे, अब दृश्य भी दिख रहा है, वैसा सामने दिख भी रहा है। और जितने परदोष दर्शन करेंगे उतना अपनी हानि नियम से होती है, क्योंकि दोषों को देखते देखते उससे अभ्यस्त हो जाते, वो दोष मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि कई समाज में बच्चों को मुर्गी काटने का ये अभी भी सिखाते, पहले से सिखाते। क्यों? क्योंकि हिंसा का ही शिक्षण दिया जाता है बचपन से, इसलिए तो उनको कुछ खून-मीन देखने के बाद कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि पहले से उनको पट्टी ऐसी पढ़ाई है। और ये पढ़ाने के कारण वो किसी को मारना है तो सहज मारते, उनको दुख होता ही नहीं, क्योंकि पहले से वो। और इधर जो संस्कारित बच्चा है उसको थोड़ा सी भी कुछ हो जाए तो आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं।
और इनको तो बचपन से दिखाते, इसलिए दिखाते क्योंकि आगे जाकर काम करना है बहुत बड़ा। तो ये पहले सिखा, इसीलिए जो बार बार दोष करता है ना, उसको दोष मानता ही नहीं, और उसका वो अभ्यास इतना हो जाता है कि वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता। शस्त्र चलाने के लिए भी और गोली चलाने के लिए भी आगे पीछे देखता ही नहीं, और इसी के कारण उसका अहित हो जाता है और कई लोगों का उसमें पीछे गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए जैसे हवा से दीपक न बुझे, उसी तरह बुरे साहित्य के द्वारा भी हमारा सम्यक दर्शन बुझने की संभावना होती है। उससे भी बचना है, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु है ये, हमारी जिनवानी बहुमूल्य है। इसके द्वारा कितने लोगों का, आचार्य महाराज एक बार बता रहे थे कि भगवान हमारे पास नहीं, लेकिन भगवान के द्वारा बताए हुए शास्त्र के द्वारा उस मार्ग के मार्गी हम बन रहे हैं। बताने वाले हमारे पास नहीं, लेकिन जिन्होंने बताया उनका क्या है, शास्त्र है। तो शास्त्र होने के कारण उसको पढ़ के जो महान पुरुष होकर गए, उनके मार्ग के मार्गी हम बन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और एक किसका प्रभाव है, जिनवानी माता का ही। इसलिए श्रुत जो हमें मिला है वो इतना अच्छा मिला है, उसी के कारण कार्य होता है। क्योंकि भाव से, क्योंकि आचार्य कहते भावेन ही नग्नो, यानी भाव से ही नग्न होते हैं। कपड़े उतारना ये प्रदर्शन के नहीं है, कपड़े उतारना ये प्रदर्शन नहीं है। भावों से जब नग्न होते तब मालूम होता है कि दर्शन क्या होता है और प्रदर्शन क्या होता है। क्योंकि दर्शन हमें स्व का स्वाद देता है और प्रदर्शन पर के लिए होता है। जब नग्न बन जाते हैं तो स्वाद किनको आता है, दूसरों को। जो बनते हैं भाव से, जो नग्न बने हैं, क्या द्रव्य के बिना भाव बनेगा भी नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो कई लोगों के बहुत अच्छा है, क्योंकि द्रव्य पहला हो तब भाव होगा। कई लोगों को बिना द्रव्य चढ़ाते आनंद आ रहा है पूजन में। क्या हो रहा है, बिना द्रव्य चढ़ाते सिर्फ पूजन की किताब ले लिया और स्थापना भी करते गए, जल भी चढ़ाते गए, अक्षत भी चढ़ाते गए, बिना चढ़ाते स्वाहा कहते गए, तो क्या होगा, पूजन होगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, द्रव्य के बाद ही भाव बनते हैं। द्रव्य ही नहीं आपके पास तो आप, कई लोग ऐसे भी होते, एक ही अक्षत ले लिया, उसी को जल भी कर दिया, चंदन भी कर दिया, सब डाल दिया, एक द्रव्य में सब हो गया। तो आचार्य महाराज एक बार बता रहे थे, बहुत अच्छा है ये लोग, बहुत अच्छे। उनके थाली में चावल रखना और क्या करना, ये सब्जी, ये अचार, ये पापड़, हाँ, उसी को थाली में बनाना और चावल भी रखना, बस खाओ, सब मिलेगा, अचार भी मिलेगा, आपका पपड़ी भी मिलेगी, पापड़ भी मिलेगा। तो नहीं होता, आपको प्रत्येक पदार्थ अलग चाहिए। क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए। तो द्रव्य भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, एक द्रव्य में काम नहीं होता। तो उसी तरह स्वाद कब आता है? स्व का स्वाद तब आता है जब हम जैन दर्शन के अनुसार उस
भाव से नग्न बनेंगे तब, नहीं तो प्रदर्शन को दूसरे के लिए होता है, अपने लिए थोड़ी होता है। तो इसीलिए अपने उपयोग को भोग की ओर न जाते हुए हम योग की ओर आ जाए, और तब अपना क्या होता है, काम होता है। और निमित्त को स्वीकारते, इसलिए तो नैमित्तिक कार्य होते हैं। निमित्त को अपनाए बिना नैमित्तिक कार्य नहीं होता। उपादान है शक्ति हमारे पास, लेकिन निमित्त ही नहीं मिला तो क्या जागृत होगा? क्या नहीं होगा। देखो, आप लोगों ने यहाँ बैठ के पश्चिम बंगाल का काम किया। कल और रात को बच्चे अभी सुबह आए थे मेरे पास, आचार्य महाराज इतना प्रसन्न हुए कि प्रत्येक 15 बच्चे जो पश्चिम बंगाल से आए थे उनको प्रत्येक एक को शिक्षण पूछा क्या क्या करते आप लोग। तो बच्चों ने, जब ग्रेजुएशन वाले सब बच्चे उसमें इतने आचार्य से प्रसन्न हुए, आचार्य से कब मिलते रहे ना, सब काम करेंगे आपका, उस पश्चिम बंगाल का काम सब करेंगे। और ऐसे करते करते इतने, एक बच्चे की तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने की इच्छा हो गई का निमित्त थोड़ा सा मिला, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और देख लेना अभी कितना पहुँचेंगे आगे। और आपने जो धन दिया था, आपका धन कहाँ पश्चिम बंगाल में काम में आ गया। बैठे आप यहाँ तो कितने लोगों का कल्याण होता है और कितने लोग जुड़ते जा रहे, और अभी शिविर होने वाला है, कितना काम हो जाएगा। इसीलिए निमित्त के बिना नैमित्तिक कार्य होता ही नहीं। और ऐसे जैसे निमित्त, जैसे देख लेना जल में कंकर फेंकने से लहरें उत्पन्न होती है, उसी तरह अपने मन वचन काय को हमें बाहर से कैसे बचाना चाहिए। यानी कंकर तो ठीक नहीं है, हवा भी आ जाए तो क्या होता है, तरंगे उत्पन्न हो जाते। और एक देख रही ना कि ये तरल पदार्थ है जल, और इस जल को जब हम बर्फ बनाएंगे और बर्फ के ऊपर हवा कितनी भी आ जाए, पत्थर भी फेंके तो भी उसमें लहर नहीं उत्पन्न होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें गाढ़ापन आ गया, जड़त्व दृढ़ होगा। यानी बर्फ पर मारने से जैसे तरंगे नहीं होती, उसी तरह हमारा ज्ञान भी जब दृढ़ बनता है, हमारा ज्ञान जब परिपक्व बनता है, तो बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए हम अध्यात्म बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि आत्म तत्व की चर्चा भी अभी दुर्लभ हो गई। आत्म तत्व की चर्चा बहुत दुर्लभ है। बाकी की चर्चा बहुत है, लेकिन इसकी बहुत कम होती है। और इसीलिए हम उस तत्व को समझेंगे और हम अध्यात्म की ओर आएंगे। और त्याग किसका, अब त्याग किसका, किसका ग्रहण ही नहीं किया। जन्म जब लिए थे हमने, हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमने क्या किया, उसको, अपना तो कुछ है ही नहीं, तो दूसरी की वस्तु तो सब लिया है हमने। जिस घर में रहते थे कोई रहते थे, वो भी अपना माना। तो ऐसे करते करते दूसरी की वस्तु लेते लेते अब क्या करना, अपना है ही नहीं, तो उसको क्या करना, त्याग उसका होता है जो अपना होता है। अपना तो है ही नहीं, अपना क्या है, राग द्वेष है। उसका क्या करना, त्याग करेंगे तब कार्य होगा। क्योंकि हम हमारे भावों को उज्जवल बनाएंगे, और भाव के बिना द्रव्य कार्यकारी नहीं है। इसीलिए भावे न हो नग्नो बताया है। और इसीलिए वंश का गौरव, अपने परिवार का और अपनी इस मनुष्य जन्म की सार्थकता करना है, तो हम हमारे
उस अपध्यान से बचे और दुश्रुति से बचे जिसके द्वारा हमारा अहित होने वाला है। ऐसी बातें न सुनेंगे, न सुनवाएंगे, न देखेंगे, न दिखाएंगे। और ऐसे करते हुए यहाँ बताकर आचार्य कहते हम इस प्रकार आरंभ आदि के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्रों का श्रवण करना, यही दुष्कृति नाम का दंड है। और इससे बचकर हम अनर्थ से बचकर अपना कार्य कर सकते।